किया वो टास्क जिसमें मैंने जिसमें मैंने रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस यूज करने के लिए बोला था। किसी ने ट्राई किया? नहीं। में कहीं करी तो थोड़ा हो गया है। थोड़ा हो गया। माधुरी चालू किया सिर्फ उस पे काम समझ में आता है, बट रेडियो बटन कैसे यूज करोगे, चेक बॉक्सेस कैसे यूज करोगे, या बना के दिखाओ एक बार। ओ सर ते आपण ह्याच्यामधून डेटाबेस मधून चेकबॉक्स तयार करणार ते कसं करायचं? तेच टास्क दे ना मग मी। चलो चलो देख लो, मैं एक टास्क बना रहा हूँ अभी। आप लोगों को अगर रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। टास्क क्या है कि हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी यूज रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस। तो जो एक सिनेरियो दिया था मैंने, आई होप ये सिनेरियो होगा यहाँ पे। लेट मी चेक। हाँ, ये टेबल्स मैंने बनाने के लिए बोला था हम लोग, है ना। सो वेट अ मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना आपको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो अभी ये मैंने आपको टेबल्स दिए थे और इस स्कैफोल्डिंग वाला भी मैंने बताया था। चलो मैं इसको नोटपैड में लेके आता हूँ। अब सबसे पहले मैं एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर लूँ। तो क्या करता हूँ मैं, एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्सेस आपके प्रोजेक्ट में कैसे यूज करोगे। तो बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो आप नॉर्मल एमवीसी से करो या डॉटनेट कोर से, ये कैसे करना ये देख लो। ओके, अब देख लो, सबसे पहले मैं टेबल्स बना लूँ। ओके, यहाँ पे जो डेटाबेस था हमारा एमवीसी कोर डीबी, अब ये टेबल्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। स्कैफोल्डिंग छोड़ दो। सबसे पहला टेबल चाहिए हमें डेजिग्नेशंस के लिए। सो मैं बना लूँ क्रिएट, देख लो टेबल्स बना रहा हूँ पहले, क्रिएट टेबल टीबीएल डेजिग्नेशंस। इसमें डेजिग्नेशन आईडी, इंट आइडेंटिटी, अपने एमवीसी के लिए भी यही रहेगा, एमवीसी डॉट फ्रेमवर्क का, और कोर के लिए भी यही। डेजिग्नेशन नेम ले लूँ वैल्यू। अब इस टेबल को पहले क्रिएट कर लेते हैं। अब इस डेजिग्नेशन में हम एडिंग सम हार्ड कोडेड डेजिग्नेशंस। तो चलो मैं कुछ इंसर्ट कर लूँ, insert into table designations and then values. Values में पहला designation में ले लो कुछ टेस्टर, इसी में हम गिविंग डेजिग्नेशन कॉल डेवलपर, इसी में मैं डेजिग्नेशन दे रहा हूँ कुछ जैसे अकाउंटेंट, I'm giving designation called as a manager. चलो और एक डेजिग्नेशन ऐड कर लूँ मैं, एडमिन। And now insert. Next table I'm creating, create table TBL employees, which will have employee ID as an integer, identity भी आएगा इसमें, and primary key. मैं employee name ले लूँ, employee name 100, gender भी ले लूँ, gender कुछ कम रखते हैं, 10 enough है, मेल एड्रेस उसके लिए भी एक अराउंड चलो 100 रखते हैं। अब डेजिग्नेशन के लिए फॉरेन की चाहिए। सो इंट कंस्ट्रक्ट एफके डेजिग्नेशन आईडी, रेफरेंसेस टीबीएल डेजिग्नेशंस, और उसके अंदर डेजिग्नेशन आईडी। उसके बाद मोबाइल नंबर, जहाँ पे डेटाबेस में ले लो varchar 20। फिर प्रोफाइल फोटो को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, बाद में आप देख लो, क्योंकि फाइल हैंडलिंग नहीं करते बैठूंगा मैं भी, सॉरी डेटा ऐड नहीं करूंगा मैं,
सिंपल करता हूँ, इमेज नहीं दे रहा हूँ। पासवर्ड के लिए भी varchar बना के रख लो बस। अब ये हॉबीज जो है ना वो मुझे कॉमा सेपरेटेड ऐड करनी है, इसलिए मैंने varchar दिया। अब चलो इतना ही टेबल पहले बना, ये varchar 100 या 10। अब चलो यहाँ तक रन करो। अब हमें हॉबीज जो है ना वो मल्टीपल चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस में हॉबी स्टोर करके रखेंगे। तो हॉबीज के लिए हॉबी आईडी इंटीजर रहेगा, आइडेंटिटी एंड प्राइमरी। हमने एम्प्लॉय को भी लिया ना प्राइमरी, एंड हॉबी नेम के लिए varchar बस इतना, इसको हॉबी नेम बोल दो या हॉबी बोल दो। अब चलो कुछ हॉबीज हम ऐड कर लेंगे, जैसे कि इंसर्ट इनटू हॉबीज वैल्यूज। तो पहला मैं बोल दूं प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा बोल दूं वॉचिंग मूवी, तीसरा बोल दूं प्लेइंग क्रिकेट वॉचिंग मूवी जैसे स्विमिंग, वैसे मैं बोलूं रीडिंग बुक्स, लेट्स से मैं बोल दूं रीडिंग बुक्स के बाद कुछ लिखता हूं मैं ट्रैवलिंग। अब देख लो, चलो रन कर लेते हैं। हमारा काम है हमें एम्प्लॉयज टेबल में डेटा ऐड करना है, एम्प्लॉय टेबल में डेटा ऐड करना है। बट एम्प्लॉय टेबल में डेटा ऐड करने के लिए ड्रॉप डाउन भी यूज करना है हमें, और मल्टीपल हॉबीज ऐड होनी चाहिए, इसके मुझे चेक बॉक्सेस भी चाहिए। प्लस मैंने जेंडर लिया है तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे रेडियो बटन भी चाहिए। ये सब कुछ करने के लिए कोड थ्रू कैसे करेंगे देख लो। एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, MVC कोर एप्लीकेशन बना लो, MVC कोर वर्किंग विथ चेकबॉक्स, रेडियो बटन। नेक्स्ट .NET 4.6 ही लेता हूं मैं, क्रिएट। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है, हमें अपने पैकेजेस इंस्टॉल करने। सो जस्ट गो टू, यहाँ से कर सकते हैं आप, कमांड लिखने से अच्छा मैनेज NuGet पैकेज। अब क्या करो, ब्राउज में जाओ, अब यहाँ पे सबसे पहला SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर। वर्जन में थोड़ा डाउनग्रेड ही कर रहा हूँ, 6.0.0 एंड इंस्टॉल, एक्सेप्ट, ओके करो, एक्सेप्ट करो। सिमिलरली दूसरा डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिजाइन, इंस्टॉल नाउ, ओके, एक्सेप्ट। इस टास्क को आपको प्रॉपर करना है, .NET फ्रेमवर्क हो या MVC कोर, MVC .NEट फ्रेमवर्क हो या MVC कोर, दोनों में भी ये वाला टास्क पूछा है इंटरव्यू में। अब नेक्स्ट है टूल्स, सिस्टम डॉट सॉरी माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स एंड नाउ इंस्टॉल, ओके, एक्सेप्ट। अब इसके बाद हमें करना है स्कैफोल्डिंग।
अब स्कैफोल्डिंग में लिखते नहीं बैठना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सेम, बस यहाँ पे टेबल्स को ऐड करेंगे। टेबल्स कौन से अपने, टीपीएल डेजिग्नेशंस, कॉमा टीपीएल हॉबीज, कॉमा टीपीएल एम्प्लॉइज, ऐसे इस पूरे को कॉपी कर दिया मैंने। और कहाँ पे रखेंगे, पहले इसको क्लोज कर लो चाहिए तो, जस्ट गो टू टूल्स, गेट पैकेज मैनेजर कंसोल। अब इस पैकेज मैनेजर कंसोल पे यहाँ पे पेस्ट करो। ओके ओके, अब ये व्यू सॉरी मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें, एमवीसी सॉरी ये वाला डेटाबेस ही गलत हुआ। चलो ठीक है, वापस इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसमें टेबल्स बनी हुई हमारे, सम डिलीटिंग इट, वापस टूल्स, नोगेट पैकेज मैनेजर, वो डेटाबेस गलत हुआ था। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज करके हमें लिखना है एमवीसी कोड डीबी। फाइन, देख लो अभी तीनों में टेबल्स रेडी है। एक बार प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करो। अब क्या करता हूँ, मॉडल्स को राइट क्लिक करूँ, ऐड सॉरी मॉडल का नहीं, कंट्रोलर को राइट क्लिक करूँ, ऐड कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर एमडी, एमवीसी कंट्रोलर, इसको नेम देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब एज यूजुअल हमारा पहले मॉडल आएगा, या फिर उसका नेम स्पेस ऐड करो यूजिंग प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स। अब यहाँ पे एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बना लो, एंटिटीज का नाम है एमवीसी कोड डेटा कंटेक्स्ट है ना, डीबी कंटेक्स्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना है डीबी, और कंस्ट्रक्टर थ्रू उसको मेमोरी दे दो, सो डीबी इक्वल्स टू न्यू कंटेक्स्ट। अब क्या करो, ये इंडेक्स एक्शन है, वैसा ही क्रिएट का एक्शन बना लेता हूँ, क्रिएट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, राइट क्लिक करके ऐड व्यू, रिजर्व व्यू ऐड कर लूँ, लेआउट कटिंग हटा दूँ, ऐड कर दूँ। सो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगा। ओके अब यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा मैसेज h2 टैग, और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय व्यू। अब इसको मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी ये।
फर्स्ट टाइम जब भी रन करते हैं ना टाइम लेता थोड़ा। दो तीन वीक्स पहले ये सेम टास्क इंटरव्यू में पूछा था स्टूडेंट को, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा था, और इसी टास्क के बेसिस पे लास्ट टू लास्ट वीक एक कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ था। इसलिए टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के टास्क इंटरव्यूज में पूछते भी हैं। कल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या भूषण, आकाश? हाँ सर, हो गया सर। ओके। और मैंने जो कल टास्क दिया था वो कर रहे हैं ना आप लोग? माधुरी? हाँ सर, स्टार्ट किया है। Yes, sir.
ओके, तो टास्क कर रहा है, टास्क इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम ले रहा है ये। सर हम लोग इसको कैंसिल करके वापस से स्टार्ट कर सकते हैं ना? बट ये वापस लोडिंग में टाइम लेगा ही ना। हो गया, ये फर्स्ट टाइम होता है, बाद में नहीं होता। अब यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉय और अपने एक्शन का नाम है क्रिएट। मोस्टली जब भी कोई एप्लीकेशन रन करते हैं थोड़ा टाइम लेता ही है। ओके चलो यहाँ तक आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म डिजाइन करना है। देखो फॉर्म डिजाइन में किसके लिए करूँ, एम्प्लॉय के लिए। सो @model, फिर अपने प्रोजेक्ट का नेम MVC core working with checkbox dot models dot tbl एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए फॉर्म बनाना है। अब देख लो एम्प्लॉय के लिए फॉर्म कैसे बना, यूजिंग ब्रैकेट में html डॉट begin, इसके अंदर थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉपर हो इसलिए टेबल टैग ले रहा हूँ। टेबल में टीआर में टीडी। सो फर्स्ट फील्ड इज फॉर एम्प्लॉय नेम, क्योंकि आईडी तो वैसे डॉट इंक्रीमेंटेड है, टीडी @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन e डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम, सॉरी एम्प्लॉय नेम ही ले रहे पहले। क्या क्या चाहिए हमें, एम्प्लॉय नेम के बाद जेंडर, अब जेंडर के लिए मुझे रेडियो बटन चाहिए, तो मैं लिखूंगा कैसे देख लो, रेडियो बटन फॉर, किसके लिए, डॉट जेंडर। एरर क्यों दे रहा है, रेडियो बटन फॉर कोर को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या, HTML डॉट रेडियो बटन फॉर ब्रैकेट में e डॉट जेंडर। अच्छा सॉरी, वैल्यू ऐड करने के लिए बोल रहा है इसको, मेल, और इसी के आगे ना एक स्पैन करके मेल लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इस रेडियो बटन को मैंने वैल्यू दिया है, और उस रेडियो बटन के आगे भी हमें लिखना चाहिए ना वैल्यू, इसलिए मैंने आगे स्पैन में लिखा है। अब आगे मैं क्या करूँ, एंड एनवीएसपी पे और एक रेडियो बटन ले लूँ और उस रेडियो बटन में बोल दूँ फीमेल, आगे भी मैं फीमेल ही पास करूँ। ये हो गया रेडियो बटन। अब ये टीआर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट टीआर आई एम टेकिंग टीडी, ये ऑलरेडी एडेड है ना टीआर टीडी, यानी ओके, इसके अंदर टीडी। अब मैं बोल दूं एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय कोड के लिए @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर e डॉट एम्प्लॉय कोड। सो एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय कोड, देन ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख लो ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद आएगा पासवर्ड, बट उसके पहले आएगा डेजिग्नेशन। फिलहाल मैं यहाँ पे ना डेजिग्नेशन ऐसे ले रहा हूँ, डेजिग्नेशन आईडी करके। उसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड, तो यहाँ पे बोलेंगे पासवर्ड फॉर, और आगे आएगा पासवर्ड। अब लास्ट में हमें चाहिए हॉबीज,
तो हॉबीज हमें सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट हॉबीज, तो आगे जो हॉबीज हमें पास करनी है वो मल्टीपल आने वाले हैं, इसलिए मैं इसको फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ। चलो अब मैं इस एम्प्लॉय फॉर्म को ना एक बार रन करके देख लो। क्रिएट को विभिन्न ब्राउजर पर, ये बंद कर दो, इसका लॉग कुछ इस तरह। अब देख लो लास्ट में एक सबमिट बटन भी हमें चाहिए, इसमें TRTD चाहिए, तो पल्सपेन 2 करो और इसमें इनपुट टाइप सबमिट और इसको वैल्यू भी बोलेंगे सबमिट। पर मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन के लिए भी ड्रॉप डाउन चाहिए, तो ड्रॉप डाउन जैसे नॉर्मल एमवीसी में हम बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी डिजाइन करेंगे। देख लो कैसे। तो कंट्रोलर में आ जाओ, कंट्रोलर में यहाँ पे सेलेक्ट लिस्ट आइटम बनाएंगे। सो पब्लिक लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम, देखो अपने आप नहीं आ रहा है, सेलेक्ट लिस्ट आइटम अपने आप क्लास नहीं आ रहा है। अब इसके लिए ऑब्वियसली नेम स्पेस लेना पड़ेगा फिर, और नेम स्पेस है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core डॉट MVC डॉट रेंडरिंग, और यहाँ पे लिखेंगे गेट डेजिग्नेशंस। अब क्या करो, लिस्ट बना दो सेलेक्ट लिस्ट आइटम का, ls इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स। पहले डेजिग्नेशन पेज करेंगे, सो tbuild designations d in db dot tbuild designations dot to list। सो सारे डेजिग्नेशंस अभी वन बाय वन डी में आ गए। अब क्या करो, ये सेलेक्ट लिस्ट आइटम में ऐड करो। सो सेलेक्ट लिस्ट आइटम s इक्वल टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम। अब यहाँ पे आएगा पहला आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट आएगा d डॉट डेजिग्नेशन और वैल्यू में जाएगा d डॉट डेजिग्नेशन id, बट वो स्ट्रिंग लेता है इसलिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब ये आएगा ऐड पूरा होगा लिस्ट में, और ये लूप कंप्लीशन के बाद वी विल रिटर्न दैट lst। ऐसा पूरा एक लिस्ट बनेगा फॉर ईच ऐसे। अब क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, व्यू बैग में इसको रखो। सो व्यू बैग डॉट डेजिग्नेशंस इक्वल टू गेट डेजिग्नेशंस, कुछ इस तरह। तो क्या करेंगे, अभी इसके लिए भी हमें डिजाइन करना है ड्रॉप डाउन। तो जहाँ पे हमने डेजिग्नेशन लिया है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फॉर ना लेके ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर बोलेंगे। अब यहाँ पे कॉमा @viewback dot designations as list of select list item, और आगे लिखेंगे कॉमा डबल सॉरी एज select list item और एक से डेजिग्नेशन। अब एक बार इसको रन करके देख लो वापिस। देख लो, तो हमने क्या किया है, डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन बना दिया। तो अभी तक हमने रेडियो बटन दिया है और यहाँ पे डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन आ चुका है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इंस्पेक्ट में आपको डेजिग्नेशन आईडी वैल्यूज में मिलेंगे और इन बिटवीन ऑप्शन टैग आपको डेजिग्नेशन मिलेगा। अब हमें चाहिए रेडियो बटन, सॉरी चेक बॉक्सेस। अब देख लो चेक बॉक्सेस कैसे डिजाइन करूं मैं। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ हॉबीज यहाँ पे पास करनी है ना। क्या करना है, लिस्ट ऑफ हॉबीज, जो कि ऑलरेडी मैंने कलेक्ट किया है। बट यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, ठीक से देखो। जब एम्प्लॉय टेबल हमें मिल रहा है, कौन सा एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय के अंदर हमने डेजिग्नेशंस के लिए लिस्ट लिया हुआ है, सॉरी हॉबीज के लिए लिस्ट लिया हुआ है। डेजिग्नेशन एक आ रहा है बट लिस्ट ऑफ हॉबीज कहीं पे नहीं आ रहा है। तो हमें लिस्ट ऑफ हॉबीज भी उसी एम्प्लॉय के लिए ऐड होने चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल पे फॉर्म डिजाइन नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कॉपी करूँ, क्या कर रहा हूँ, इन सभी को कॉपी करूँ और यहाँ पे
मैं एम्प्लॉय के लिए एक अलग सा ही मॉडल बना लूँ। बट कैसे देख लो, नेम देता हूँ मैं एम्प्लॉय मॉडल, इसमें सारे फील्ड एज इट इज ले लूँ, सारे फील्ड एज इट इज ले लो, चाहिए तो क्वेश्चन मार्क हटा लो, क्वेश्चन मार्क मतलब ऑप्शनल होता है वो, अगर रखना है रखो, हटाना है हटाओ, एज इट इज रखा। बट इसमें मैं एडिशनल क्या कर रहा हूँ देख लो, पब्लिक क्लास में मैं हॉबी मॉडल भी बना रहा हूँ, और इस हॉबी मॉडल में दो वेरिएबल है देख लो, पब्लिक स्ट्रिंग हॉबी, और हॉबी ये चेक बॉक्स को असाइन होने वाला है, और वो सिलेक्ट हुआ या नहीं, इसलिए आपको बूलियन का एक फील्ड लेना पड़ेगा, कुछ भी नाम दे दो बट विथ प्रॉपर्टीज कॉल्ड गेट एंड सेट। हॉबी मतलब जो भी डेटाबेस में हॉबीज है वो वन बाय वन इस वेरिएबल में हम ऐड करेंगे, और इस सिलेक्टेड मतलब अगर वो हॉबी चेक बॉक्स में टिक है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नहीं टिक है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद ऊपर वाले क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक लिस्ट ऑफ हॉबी लेता हूँ, हॉबी मॉडल, और इसको हॉबी लिस्ट बोलते हैं विथ प्रॉपर्टीज कॉल्ड गेट सेट। ऐसे अब कंट्रोलर में आ जाओ, अब कंट्रोलर में पहले मैं ना सारे हॉबीज कलेक्ट कर लूँ, उस लिस्ट मॉडल में ऐड करूँ, तो पब्लिक लिस्ट ऑफ मॉडल गेट हॉबीज, तो टेबल के हॉबीज इसे ऐड करेंगे, देख लो कैसे, लिस्ट पहले बना लूँ हॉबी मॉडल का, list इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ हॉबी मॉडल, अब देख लो फॉर ईच लूप tbl hobby h in db dot tbl hobbies dot list। इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस से सारे हॉबीज हमने वन बाय वन एच में फेच कर लिया, उस हॉबी को हॉबी मॉडल में ऐड करेंगे, देख लो हॉबी मॉडल एच एम इक्वल्स टू न्यू हॉबी मॉडल। अब इसमें पहले क्या आएगा, हॉबी, हॉबी में क्या रखते हैं, एच डॉट हॉबी लिखेंगे, और ये सिलेक्टेड है ना, बाय डिफॉल्ट एक ही हॉबी सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, इसलिए इज सिलेक्टेड पास कर रहा हूँ फॉल्स। ये पूरा डेटा लिस्ट में ऐड कर लो एचएम, और ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद रिटर्न एलएसटी, सारे लिस्ट कलेक्ट कर लिए। अब आ जाओ आपके क्रिएट पे, अब देख लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय मॉडल em इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय मॉडल, इस एम्प्लॉय मॉडल में मैं क्या कर रहा हूँ, हॉबी लिस्ट जो है ना जो भी बनाया था इसमें ऊपर के हॉबीज ऐड करो, बट पहले यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट ऑफ हॉबी मॉडल इक्वल टू गेट हॉबीज, तो सारे हॉबीज करेक्ट करके एलएसटी में रखा, और यहाँ पे हॉबीज इक्वल टू एलएसटी। अब यहाँ पे em पास करो, इसका मतलब ये मॉडल यहाँ पे पास कर दिया, इसके व्यू पे जाओ, पूरा मॉडल अब यहाँ पे आने वाला है, सेम वही मॉडल आएगा, और कैच भी उसी मॉडल को करेंगे, इसको एम्प्लॉय मॉडल को। अब एक बार रन करके देख लो, कुछ अलग होना नहीं चाहिए, फिलहाल बस डिस्प्ले होने वाला है फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे हॉबीज देख लो, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक से समझो भी यहाँ पे हॉबीज कैसे डिजाइन होंगे, मल्टीपल हॉबीज आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मॉडल है और इसका मॉडल लिया हुआ है, अब देख लो यहाँ पे आपको एक फॉर लूप सेट करना पड़ेगा, इस फॉर में int I इक्वल टू 0, I लेस देन मॉडल डॉट, देखो मॉडल के अंदर आपको मिलेगा हॉबीज डॉट मल्टीपल है ना, तो उसका काउंट 5++, ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने हॉबीज है उतनी बार, इसके अंदर हम लिखेंगे @html डॉट चेक बॉक्स फॉर। अब देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन, यहाँ पे ई डॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मॉडल के अंदर है, सो मॉडल डॉट हॉबीज, हॉबी लिस्ट है क्या, मॉडल के अंदर क्या लिखा हमने, वेट अ मिनट, एम्प्लॉय मॉडल में देख लो, सॉरी हॉबी लिस्ट है, हॉबीज नहीं लिखेंगे, हॉबी लिस्ट,
सो ई डॉट हॉबी लिस्ट ऑफ आई डॉट आपको लेना है इज सिलेक्टेड, क्योंकि वो चेक बॉक्स में ट्रू वैल्यू लेता है या फॉल्स लेता है, मतलब बुलियन लेगा। मॉडल्स, जो आपका मॉडल आ रहा है एम्प्लॉय का, उसके अंदर हॉबी लिस्ट आ रही, मतलब जो अभी हमने फिल की ये वाली हॉबी लिस्ट पूरी, उसमें से इज सिलेक्टेड यहाँ पे सेट कर दिया हर इटरेशन का, और उसी के आगे हॉबी दिखना चाहिए ना, इसलिए मॉडल डॉट हॉबी लिस्ट ऑफ आई डॉट हॉबी ऐसा शो करेंगे, ऐसा। तो देख लो भी यहाँ तक क्या होता है, रन करो और इसको ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि हर इटरेशन पे नया दिखना चाहिए ना, ऐसे। अब देख लो विभिन्न ब्राउजर, मॉडल्स डॉट हॉबी लिस्ट, और उसको एरे फॉर्मेट में ले रहे हैं, लिस्ट को एरे में ले रहे हैं, देख लो ऐसे। तो ये आपका हॉबीज, और आप यहाँ पे बाद में चेक बॉक्सेस ऐसे टिक करोगे। अब टिक चेक बॉक्स यहाँ पे डेटा भी जाना चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देख लो, ये तो बस चेक बॉक्स के लिए चला गया, बट ये सब कुछ डेटा भी आगे जाना चाहिए, इसलिए @html डॉट हिडन फॉर बोलेंगे, क्योंकि हिडन में आपका डेटा स्टोर रहना चाहिए। सो मॉडल डॉट हॉबी लिस्ट ऑफ आई डॉट इज सिलेक्टेड रखो, वैसे ही आप क्या करो, हॉबी भी ऐसे रखो। तो हॉबी भी यहाँ पे होगा, प्लस आप क्या कर रहे हो, इज सिलेक्टेड वाला पार्ट भी यहाँ पे रखते हो, और ये तो पार्ट बस खाली शो करने के लिए। अब जब सबमिट करेंगे तो कहाँ पे आएगा, पोस्ट मेथड में। तो पोस्ट मेथड देख लो इसका कैसा बनेगा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट HTTP पोस्ट। सो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्या लिखा है, क्रिएट। अब इसके अंदर पास करके TBL एम्प्लॉय, बस इतना ही, फिलहाल डेटा भी लिखूंगा। अब पहले मैं चेक करूँ यहाँ पे डेटा आता है, बट ब्रेक पॉइंट से इशू होगा, वो लास्ट टाइम जैसा होता है वैसे। ब्रेक पॉइंट में पता नहीं क्या होता है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं वापस एक बार, चाहिए तो स्टॉप डिबगिंग एंड रन इट अगेन। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट। लोडिंग में पता नहीं क्या टाइम लग रही है। ओके, अब डेटा ऐड कर लेते हैं। नेम देता हूँ अजय, जेंडर मेल, एम्प्लॉय कोड दे दूँ E001, ईमेल दे दूँ ajay@gmail.com, मोबाइल नंबर एक रैंडम नंबर दे दूँ, डेजिग्नेशन ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर दो, पासवर्ड दे दो कुछ pass@1234। अब कुछ डेजिग्नेशन सिलेक्ट, सॉरी कुछ हॉबी सिलेक्ट कर दो, सबमिट करूँ तो आ गया यहाँ पे। देख लो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, अब यहाँ पे देख लो सब कुछ आ रहा है, बट इसमें आपके हॉबीज लिस्ट कहाँ चला गया, तो सॉरी, टीमेल एम्प्लॉय लिया हमने, एम्प्लॉय लेना चाहिए था ना, एम्प्लॉय मॉडल, क्योंकि उसके अंदर है ना हॉबी लिस्ट। चलो रन कर लेते हैं वापस एक बार। टाइम देते हैं, सो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय, पासवर्ड pass@1234। अब देखना सबमिट कर लो, यहाँ पे ठीक से देखो अभी
यहाँ पे देख लो हॉबी लिस्ट पांचों के पांचों आ गए, भले हमने चेक किया था 4, बट इस सभी लेके आता है। बट उसमें चेंज क्या हुआ देखो, अभी हॉबी लिस्ट पे चले जाओ, पहला वाला हमने टिक किया था इसलिए इसने सिलेक्टेड में क्या दिया, ट्रू। अब दूसरा वाला देखो हमने टिक नहीं किया था इसलिए सिलेक्टेड में क्या, फॉल्स। थर्ड वाला सिलेक्ट किया था, ट्रू। फोर्थ वाला किया था, फिफ्थ वाला किया था, इसलिए इनमें सभी में ट्रू ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका इज सिलेक्टेड ट्रू है उनको ही बस एक स्ट्रिंग में कॉन्केट करके रखेंगे। देख लो, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना लो डेटा करके, इनिशियली ब्लैंक, फॉर ईच लूप चला लो, इसके लिए हॉबी मॉडल के लिए h in e डॉट हॉबी लिस्ट। क्या किया, सारे हॉबीज को हमने h में स्टोर कर लिया। अब देख लो मैं क्या करूं, इफ h डॉट इज सिलेक्टेड, मतलब अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो क्या करो, डेटा प्लस इक्वल टू डबल कोट्स में कॉमा प्लस h डॉट हॉबी। तो क्या किया, सारे हॉबीज को डेटा में कॉमा सेपरेटेड स्टोर किया। जब बाहर आएगा, स्टार्टिंग में डेटा तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक में मतलब फर्स्ट टाइम एक कॉमा ऐड होगा जिसको हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, डेटा इक्वल टू डेटा डॉट सब स्ट्रिंग, स्टार्ट होगा 1 से क्योंकि जरूरत पोजीशन पे कॉमा है, डेटा डॉट लेंथ -1, इमेज के टाइम पे किया था हमने, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये डेटा कहाँ पे असाइन होना है, ई डॉट हॉबीज को, और ये पूरा पहले टीबीएल एम्प्लॉय को असाइन होगा। सो टीबीएल एम्प्लॉय emp इक्वल्स टू न्यू टीबीएल एम्प्लॉय। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे बोलेंगे एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय नेम। इसको चाहिए तो मैं ऐसे ले लूँ, क्योंकि पहले डेटा तो लिस्ट में इसमें ना एम्प्लॉय मॉडल में, तो हमें अपने टेबल में लेना पड़ेगा ऐड करने के लिए। डेजिग्नेशन आईडी इक्वल्स टू ई डॉट डेजिग्नेशन आईडी, ईमेल एड्रेस इक्वल टू ई डॉट ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय कोड इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय कोड, जेंडर इक्वल टू ई डॉट जेंडर, हॉबीज इक्वल टू ई डॉट, सॉरी ई डॉट नहीं अभी आएगा, अभी डेटा आएगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर इक्वल टू ई डॉट मोबाइल नंबर, एंड पासवर्ड इक्वल टू ई डॉट पासवर्ड। ये वाला दो आएगा नहीं क्योंकि एम्प्लॉयड ऑटो इंक्रीमेंटेड और डेजिग्नेशन तो मॉडल है। ये सब कुछ एम्प्लॉय में सेलेक्ट कर दिया। अब ये ऐड करेंगे, सो db डॉट tbl एम्प्लॉइज डॉट em एंड db डॉट सेव चेंजेस, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन बोल सकते हैं, इंडेक्स कुछ इस तरह, और इंडेक्स का एक एक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स है, इस पे क्या करो, डेटा कलेक्ट करो। सो लिस्ट ऑफ tbl एम्प्लॉइज lst इक्वल टू db डॉट tbl एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे lst पास करो। अब इंडेक्स का व्यू बनाओ और उस पर डेटा शो करो जो अभी तक करते आ रहे हैं। देख लो, @model आई न्यूमेरेबल, प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स डॉट tbl एम्प्लॉय। अब यहाँ पे टेबल डिजाइन, बॉर्डर, टी हेड, tr, th। सो एम्प्लॉय आईडी नहीं लेता, एम्प्लॉय नेम ले लो मैं, then एम्प्लॉय कोड, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड डेजिग्नेशन, एंड हॉबीज भी है ना। पासवर्ड शो नहीं करेंगे,
फिर टी बॉडी @for each var item in model tr tag td @item dot employee name, then employee code, gender, email address, मोबाइल नंबर। डेजिग्नेशन के लिए कैसे आएगा देखना, अब डेजिग्नेशन लोगे और उसके अंदर आपको डेजिग्नेशन मिलेगा कॉलम का नाम, बट आई थिंक ये कॉलम नेम नहीं आएगा, डेजिग्नेशन आईडी आएगा क्योंकि वो अंदर का टेबल नहीं लेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट वाला हॉबीज, कुछ इस तरह। चलो पहले देखते, क्रिएट को रन करो पहले, राइट क्लिक विभिन्न ब्राउजर, देख लो भी अजय मेल पास एट 1 2 3 4 4, देख लो डेटा कॉमा सेपरेटेड ऐड हो गया। अब ये डेजिग्नेशन कैसे शो करना है आप लोग थोड़ा सा सोचो, ट्राई तो करो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डेजिग्नेशन इसके अंदर से दे भी दूं तो क्या हो रहा है देख लो, मे बी हो सकता है या नहीं, देख लो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार इंडेक्स को रन करो, समझ में आई यहाँ तक सभी को? सौरभ समझ में? यस सर, यस सर। ओके, थोड़ा ये लेंदी देख लो, है इसको मगर इसको मेमोरी नहीं मिलता है डेजिग्नेशन को, तो आपको ने कलेक्ट करना पड़ेगा सारा टेबल में। तो कलेक्शन कैसे करोगे, ये जैसा भी यहाँ पे अपने पास किया ना, ऐसा मॉडल में आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, जैसे लिस्ट बनाया ना आपने, वैसे एक एम्प्लॉय का लिस्ट बना लो, कंप्लीट लिस्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉइज। देखो लिस्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय lst इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। अब फॉर ईच लूप चला लो, tbl एम्प्लॉय in db डॉट tbl एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देख लो, सेम एज इट इज दे रहा हूँ, पूरा डेटा एज इट इज, बट उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, यहाँ पे भी e डॉट हॉबीज ही दे दूँ, बट उसके पहले क्या कर रहा हूँ देख लो, tbl डेजिग्नेशन d इक्वल टू, या चलो ये भी नहीं आप करते तो भी चलता, लेट्स ट्राई, tbl डेजिग्नेशन d इक्वल टू db डॉट tbl डेजिग्नेशन डॉट फाइंड और अंदर e डॉट डेजिग्नेशन id, ये तो हमें मिल रहा है। तो अपने डेजिग्नेशन आईडी से हमने क्या किया, टेबल का डेजिग्नेशन फेच किया। अब हम क्या करेंगे, ई डॉट डेजिग्नेशन के लिए तो डी असाइन करेंगे। अब ये पूरा डेटा एलएसटी के अंदर ऐड करेंगे, कौन सा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे डेजिग्नेशन इस एम्प्लॉय के अंदर का नल है, इसलिए इसको ऐड कर दिया और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद क्या किया, रिटर्न एलएसटी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट असाइन कर दो। और यहाँ पे जो हम इंडेक्स में ले रहे हैं ना, ये यहाँ से ना लेके जो लिखा है फंक्शन वहां से लेके, ऐसे। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन है ना, फॉरेन की होगा तो आईडी में वैल्यू है, बट आईडी तो इंटीजर वैल्यू होगा फॉरेन की का, उसको एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो देख लो अभी आ गया टेस्ट। तो जब आप रन करोगे क्रिएट पे, देख लो नेम लिख लो अमित, अमिता देता हूँ मैं, फीमेल, एम्प्लॉय कोड दे दो E002 amita@gmail.com, मोबाइल नंबर ऐसे कुछ रैंडम नंबर, डेजिग्नेशन दे दिया डेवलपर, पासवर्ड पासवर्ड 11, दो ही ये दे लो हॉबीज, देख लो। तो ये वाला टास्क प्रॉपर करो,
बहुत बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, चलेगा।